कितने किसान मरे हैं केंद्र सरकार को नहीं पता। संसद में इस सवाल पर दिए गए सरकार के जवाब बताते हैं कि सरकार नहीं जानने पर अड़ जाए तो उसे कोई नहीं बता सकता है। आखिर सरकार क्यों नहीं बता पा रही है कि किसान आंदोलन के दौरान कितने किसानों की मौत हुई। संसद के तीन सत्रों में सांसदों द्वारा सवाल पूछे जा रहे हैं, तो क्या वाकई सरकार के पास इतने दिनों में कोई आंकड़ा नहीं है? यह सवाल बजट सत्र में भी पूछा गया। सांसद अदूर प्रकाश और वीके श्रीकंदन ने आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों की संख्या को लेकर सवाल किया था। लोकसभा में 2 फरवरी 2021 को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया कि कितने किसान मरे हैं। इसकी जगह राज्य और केंद्र के अधिकारों का ब्यौरा उस जवाब में लिख दिया गया। उन्होंने लिखा कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने की जवाबदेही राज्य सरकारों की है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से व्यक्तियों और संगठनों पर नजर रखती है। जब जरूरत होती है तब कार्रवाई करती है। यह भी जवाब का हिस्सा हो सकता है, मगर उस सवाल का जवाब नहीं कि किसान आंदोलन के दौरान कितने किसानों की मौत हुई है। उसके बाद राज्यसभा सांसद संजय सिंह और केसी वेणुगोपाल सवाल करते हैं कि क्या सरकार को देश के विभिन्न राज्यों में आंदोलन कर रहे किसानों के मरने की जानकारी है? यदि हां, तो कितने किसानों की मौत हुई है? राज्यवार ब्यौरा दें। यह सवाल भी उसी बजट सत्र में पूछा जा रहा है। इसका जवाब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर देते हैं। जवाब की तारीख है 5 फरवरी 2021, यानी नित्यानंद राय के जवाब के 3 दिनों के बाद का यह जवाब है। इसमें कृषि मंत्री कहते हैं कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। गृह मंत्रालय ने बताया है, यह ध्यान में रखिए, गृह मंत्रालय ने बताया है कि देश के विभिन्न राज्यों में आंदोलनकारी किसानों की मौत से संबंधित कोई विशिष्ट सूचना नहीं है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि किसान आंदोलन के दौरान 2 लोगों की मौत हुई है और एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। सवाल में किसान हैं, जवाब में लोग हैं। जिस गृह मंत्रालय ने 3 दिन पहले बताया है कि उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, 3 दिन बाद उसी गृह मंत्रालय से पूछकर कृषि मंत्रालय बता रहा है कि किसान आंदोलन के दौरान 2 लोगों की मौत हुई है और एक व्यक्ति ने आत्महत्या की है। इस जवाब में किसान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दोनों जवाब फरवरी के बजट सत्र के हैं, लेकिन यह बात रिकॉर्ड पर है कि फरवरी तक सरकार को जानकारी है कि किसान आंदोलन के दौरान 3 लोगों की मौत हुई है। अब अगस्त में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, कुमार केतकर, राजमणि पटेल यही सवाल करते हैं कि क्या सरकार ने आंदोलन के दौरान हुई किसानों की मौत का रिकॉर्ड बनाया है। इस बार भी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ही जवाब देते हैं, जिन्होंने फरवरी में सबसे पहले जवाब दिया था। इस जवाब की तारीख है 11 अगस्त 2021। कहते हैं कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं। इस तरह की कोई सूचना केंद्रीयकृत रूप से उपलब्ध नहीं है। तथापि दिल्ली पुलिस ने आत्महत्या के कारण एक किसान की मौत होने की सूचना दी है। आपने अभी सुना कि कृषि मंत्री अपने जवाब में दिल्ली पुलिस के हवाले से कह रहे हैं कि 3 लोगों की मौत हुई है, और अब अगस्त में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जवाब में लिख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने एक किसान की आत्महत्या की ही सूचना दी है। अब संख्या 3 से 1 पर आ गई है, लेकिन अगस्त के जवाब में किसान शब्द का इस्तेमाल है, फरवरी के जवाब में लोग हैं, किसान नहीं। क्या आपको पता चला कि जवाब देने के मामले में सरकार संसद में पूछे गए सवालों के जवाब को लेकर कितनी गंभीर है? अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है। हम आपको यह भी याद दिलाना चाहते हैं कि 26 जनवरी के दिन दिल्ली में जो हिंसा हुई, उस दौरान एक किसान की मौत हुई। इसे लेकर विवाद है, नवरीत सिंह की मौत हुई थी। क्या वो आंकड़ा केंद्र सरकार नहीं रख सकती थी सामने? इस शीतकालीन सत्र में भी यह सवाल उठा है कि किसान आंदोलन के दौरान कितने किसानों की मौत हुई है। लोकसभा में 1 नहीं बल्कि 8 सांसदों ने यह सवाल किए हैं। इसमें सरकार की सहयोगी पार्टी के सांसद राजीव रंजन सिंह भी हैं। कई सवालों में आखिरी के 2 सवाल हैं कि किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों की संख्या का ब्यौरा दीजिए और बताइए कि क्या उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। तो जवाब में कृषि मंत्री कहते हैं कि इस मामले में कृषि मंत्रालय के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए मुआवजे का प्रश्न ही नहीं उठता है। हमने किसान आंदोलन के दौरान संसद में पूछे गए 4 अलग अलग प्रश्नों और 4 जवाबों को दिखाया। बताया कि 2 जवाब में सरकार कह रही है कि कितने लोगों की मौत हुई है। एक जवाब में कहती है 3 लोगों की मौत हुई है, एक जवाब में कहती है एक किसान ने आत्महत्या की। लेकिन अब जब संयुक्त किसान मोर्चा पूरी सूची के साथ मुस्तैद है कि 700 किसानों की मौत हुई है, उनके परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए,
1 साल बाद सरकार कहती है उसके पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए मुआवजे का सवाल नहीं उठता है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई जवाब नहीं हो सकता। मैं स्वयं अगर सरकार चाहे तो मैं एक पूरा लिस्ट और पूरा रिकॉर्ड सरकार को देने को तैयार हूं। और ये जो लिस्ट है, रिकॉर्ड है, ये संयुक्त किसान मोर्चा ने भी एक लिस्ट जारी करी है। तमाम प्रदेशों में ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस लिस्ट को लेकर जो जिन किसानों की जाने गई हैं उनके घरों तक मदद पहुंचाने का काम किया। हरियाणा के अंदर हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल ने हर परिवार को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि उनके घर जाके पहुंचाई। मैं स्वयं उनके घर गया हूं, हर परिवार के घर पहुंचा जो हरियाणा के अंदर किसान की ने अपनी जान कुर्बान करी है। पंजाब सरकार ने भी उसी लिस्ट के अनुसार उनकी आर्थिक मदद करी है। तो अगर सरकार चाहे तो हमसे वो लिस्ट ले सकती है, तमाम प्रदेश सरकारों से वो लिस्ट ले सकती है। लेकिन समस्या ये नहीं है कि इनके पास लिस्ट नहीं है, समस्या ये है कि इनके पास नियत नहीं है। इनकी नियत नहीं है मदद करने की। ये ना तो ये स्वीकारना चाहते कि इतने लोगों ने की जान की कुर्बानी हुई इस आंदोलन में, ना उनको मान्यता देना चाहते। असली समस्या ये है। लेकिन इन किसानों की कुर्बानी को हम यूं व्यर्थ में जाने नहीं देंगे और यूं भुलाने देश को नहीं। यह बात सही है, पंजाब ने मरने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजा दिया है और नौकरी भी दी है। कई सौ लोगों को दिया है और कई सौ लोगों को देना बाकी है। करनाल में पुलिस से टकराव के बाद किसान सुशील काजल की मौत हो गई थी, जिसे लेकर किसानों ने करनाल मुख्यालय को घेरा था। तब हरियाणा सरकार ने मुआवजा और नौकरी देने की मांगे मान ली थी। क्या ये आंकड़े लेकर भी सदन में सांसदों को नहीं दिए जा सकते थे? इन आंकड़ों के होते हुए सरकार कैसे कह सकती है कि उसके पास इस बात के कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कितने किसान मरे हैं? अगर रिकॉर्ड रखना राज्यों का काम है तो राज्यों से पूछकर बताया जा सकता था, ठीक उसी तरह से जैसे राज्यों के हवाले से संसद में सरकार ने कह दिया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है।